दूध की चाय रहता है, हम हमेशा यहीं चाय और भोजन करते हैं। भोजन भी एकदम सात्विक मिल जाता है जिसको जैसा। जोशीमठ से 12 किलोमीटर है, पहुंच गए हैं हम। ये देखिए ऊपर लिखा है योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर, यही है भगवान। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं योग ध्यान मंदिर। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम आपको लेके जा रहे हैं पांडुकेश्वर, जहाँ पे भगवान श्री बद्रीनारायण की शीतकाल में पूजा होती है। पांडुकेश्वर में योग ध्यान बद्री में, जैसा कि आपको पता है बद्रीनाथ जी में कपाट बंद हो चुके हैं। अब 6 महीने तक भगवान की पूजा पांडुकेश्वर में होगी, तो आज हम वहीं पे जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जय बद्री। दोस्तों सुबह नाश्ता किया पर हमने पानी नहीं पिया, तो भगवान दास जी हैं प्यास लग गई बहुत ज़्यादा, तो अभी पानी गर्म कराया है, ठंडा काफ़ी है यहाँ पर। और जब पानी पी रहे तो हमने सोचा कि साथ साथ चाय भी पी लिया जाए। और हम आपको यहाँ दिखाते हैं, ये हमारे हिमांशु भाई है यहाँ पर, जो यहाँ पर बड़ी जो है अच्छी सेवा करते हैं। आप ज़रूर आइए खंडूरी होटल में, जब भी जोशीमठ में आए। यहाँ पे भोजन इत्यादि सब आपको मिलेगा, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मिलेगा। ओके चलते हैं, फिर पहले चाय पी लेते हैं फिर चलेंगे। ओके भगवान दास जी, आपको कैसी लगी चाय? बढ़िया एकदम। अरे थोड़ा तेज बोलो ना, आप तो बिल्कुल आराम से बोल रहे हो, तेज बताइए। चाय कैसी लगी आपको? एकदम बढ़िया दूध की चाय रहता है, हम हमेशा यहीं चाय और भोजन करते हैं। भोजन भी एकदम सात्विक मिल जाता है जिसको जैसा। ओके भगवान दास जी मेरे साथ ही जा रहे हैं वैसे। नारायण नारायण। ठीक है, हम दोनों साथ में हैं। ओके बाय बाय, चलते हैं। पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा रहे हैं दोस्तों। पेट्रोल भराने के बाद हम निकल चुके हैं। अब हमें 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। दोस्तों विष्णुप्रयाग पहुंच गए हैं। यहाँ पर विष्णुप्रयाग है ये, और अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम है यहाँ पर, रास्ते में ही पड़ता है। यहाँ पर लगभग यहाँ जोशीमठ से 12 किलोमीटर है। विष्णुप्रयाग से निकल चुके हैं दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज मैं आपको योग ध्यान बद्री के बारे में ऐसे रोचक तथ्य बताऊंगा, शायद आपने आज से पहले नहीं सुने होंगे। दोस्तों गोविंद घाट पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमारा सफ़र बचा है लगभग 4 किलोमीटर के आसपास, 4-5 किलोमीटर। और आपको बता दें, गोविंद घाट से इधर से रास्ते कट जाते हैं। ये सामने आपको देख रहे हैं, ये है हेमकुंड साहिब का रास्ता। हेमकुंड साहिब, घांगरिया, फूलों की घाटी, जितने भी रास्ते जाते हैं वो सीधा गोविंद घाट से ही जाते हैं। और यहाँ से अभी तो सब बंद हो गया है, अगले बार जब मई जून में सब खुलेगा तो आप हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, घांगरिया सब जगह आप घूम सकते हैं। दोस्तों हम मंदिर के गेट पर पहुँचने वाले हैं, हमें अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी करनी होगी। तो दोस्तों चलते हैं फिर हम मंदिर दर्शन करने। पहुँच गए हैं हम। ये देखिए ऊपर लिखा है योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर, यही है भगवान जी का। यहीं पे 6 महीने के लिए निवास करते हैं भगवान जी। अब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो चुके हैं, अब यहीं पे भगवान जी ने विराजमान हो गए हैं और पूजा अर्चना यहीं पे होती है इसी मंदिर में। अभी हम वहीं जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं मंदिर की ओर। अब आपको हम मंदिर के मार्ग पर लेके आ गए हैं। यहाँ से थोड़ा सीढ़ियों का रास्ता है, कुछ सीढ़ियाँ उतरने के बाद आपको यहाँ से दाएं मुड़ना होगा। यहाँ पर लिखा भी है दोस्तों मंदिर जाने का रास्ता। दोस्तों एक इस गांव की विशेषता मैं आपको बताता हूं, जो यहाँ के निवासी हैं उनकी एक खास जो है विशेषता ये है कि वो लोग 6 महीने पांडुकेश्वर में रहते हैं इस गांव में, और 6 महीने बामणी गांव जो श्री बद्रीनाथ जी के पास में स्थित है। 6 महीने बाद जब श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे तो ये पूरा गाँव खाली हो जाएगा। यहाँ के लोग अपना सामान, अपने पशु, अपने गायें सब लेकर सीधा श्री बद्रीनाथ जी में चले जाएंगे। वहाँ पर भी इनके घर हैं, खेती बाड़ी है, बिजनेस है। जब श्री बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं दोस्तों, उसके बाद वहाँ किसी को भी रहने की अनुमति नहीं होती, तो सब लोग नीचे आ जाते हैं और गांव के लोग अपने गांव में आ जाते हैं। दोस्तों पांडुकेश्वर गांव अलकनंदा नदी के तट पर बसा है, और जो ये मंदिर है योग ध्यान बद्री, ये पंच बद्री के अंतर्गत आता है। दोस्तों आप यहाँ पर किसी भी सीजन में आ सकते हैं। जैसे आजकल श्री बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो गए हैं, तो आप यहाँ तक अवश्य आ सकते हैं। और यहाँ से आगे हनुमान चट्टी पड़ता है, 10 किलोमीटर आगे, आप वहाँ भी जा सकते हैं। दोस्तों हनुमान चट्टी से आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं होती, तो आप हनुमान चट्टी तक आ सकते हैं। अभी भी हमने देखा यहाँ पर काफ़ी जो है पर्यटक आए हुए हैं। दोस्तों फाइनली
हम श्री योगध्यान बद्री मंदिर पहुंच चुके हैं। इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। यहाँ पर 2 मंदिर आपको दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट वाला योगध्यान बद्री और दूसरे वाला श्री वासुदेव मंदिर। दोस्तों ये वही मंदिर है जब बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं तो शीतकाल में बद्रीनाथ जी की पूजा अर्चना इसी मंदिर में की जाती है। फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं योगध्यान मंदिर। यही योगध्यान मंदिर है, प्राचीन मंदिर, और यहीं पर भगवान श्री बद्रीनारायण की 6 महीने तक पूजा अर्चना होगी, और जो अब शुरू भी हो चुकी है क्योंकि बद्रीनाथ जी के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो गए हैं। और इसी मंदिर में यहीं पर बद्रीनाथ जी की 6 महीने के लिए पूजा अर्चना होगी, और 6 महीने बाद जब बद्रीनाथ जी के दोबारा से कपाट खुलेंगे तो यहाँ से फिर श्री बद्रीनाथ जी में भगवान की पूजा होगी। तो आप दर्शन कर लीजिए यहाँ के अच्छे से। दोस्तों अब इसी स्थान पर 6 महीने तक श्री बद्रीनाथ जी की पूजा अर्चना होगी। शास्त्रों के अनुसार राजा पांडु ने भगवान विष्णु की कांस्य की मूर्ति यहाँ स्थापित की थी। दोस्तों यहीं पर 5 पांडव पैदा हुए थे। इस मंदिर में भगवान ध्यान मुद्रा में हैं, जिस कारण इस स्थान को योगध्यान बद्री कहा जाता है। महाभारत युद्ध के बाद 5 पांडव यहाँ पर आए थे और मंदिर की स्थापना की थी। दोस्तों जब यहाँ पर 5 पांडव आए थे, स्वर्गारोहिणी मार्ग पर थे उस समय 5 पांडव, और यहाँ पर रुके थे इस गांव में। उसी समय पांडवों ने इन मंदिरों की स्थापना की थी यहाँ पर। दोस्तों अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे। मंदिर के अंदर उद्धव जी, कुबेर जी और श्री योगध्यान बद्री विराजमान है। दोस्तों जैसा कि भगवान श्री बद्रीनाथ जी की जो मूर्ति है बद्रीनाथ जी में, वो अचल रूप में विद्यमान है। उनके उत्सव विग्रह श्री उद्धव जी हैं, तो यहाँ पर उद्धव जी की मूर्ति विराजमान होती है। उन्हीं के रूप में श्री बद्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों दूसरा मंदिर वासुदेव मंदिर है। अभी आपको उसी के अंदर हम ले जा रहे हैं। सामने श्री वासुदेव जी की मूर्ति विराजमान है और बहुत ही सुंदर लग रही है। दोस्तों ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है। अभी तक इसका जो फर्श अंदर से जो भी है वो मिट्टी से बना हुआ है, और इसका आप देखिए इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत ही पुराना है। अब हम मंदिर की परिक्रमा करेंगे। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था, बद्रीनाथ मंदिर में जो बद्रीनाथ जी की मूर्ति है वो अचल रूप में विद्यमान है। उत्सव विग्रह भगवान जी के उद्धव जी हैं। कहीं भी रथ यात्रा होती है या जैसे माता मूर्ति मेला, तो उसमें उद्धव जी की मूर्ति जाती है। बद्रीनाथ जी की ओर से उद्धव जी की मूर्ति जाती है, और यहाँ पर भी बद्रीनाथ जी के स्थान पर उद्धव जी की मूर्ति आती है, और उद्धव जी के रूप में ही श्री बद्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की जाती है। दोस्तों उद्धव जी श्री बद्रीनाथ जी के प्रिय सखा हैं। दोस्तों ये मंदिर पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर में लिया है, और इस मंदिर में जो ये पत्थर लगे हैं इनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए दाल का प्रयोग किया गया है, दाल के घोल का, जो आज से बहुत साल पहले, लगभग हज़ारों साल पहले दाल का प्रयोग होता था। आजकल मरम्मत इत्यादि होती रहती है, उसमें सीमेंट का प्रयोग भी हो जाता है, पर पुराने ज़माने में दाल का प्रयोग होता था। तो अंत में दोस्तों आपको पांडुकेश्वर गांव का व्यू दिखा देते हैं। दोस्तों जो ये सामने आप देख रहे हो यही पांडुकेश्वर गांव है। दोस्तों आप यहाँ पर ज़रूर आइए। कुछ लोगों को डाउट रहता है बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हो गए, आए या ना आए। तो दोस्तों आप बद्रीनाथ जी तो नहीं जा सकते, पर यहाँ तक अवश्य आ सकते हैं और श्री बद्रीनाथ जी के दर्शनों का पूरा आनंद ले सकते हैं। और अगर आप रात ठहरना चाहते हैं तो उसकी सुविधा भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। पांडुकेश्वर में बहुत होटल भी हैं जहाँ पे आप आराम से रात बिता सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही सुंदर गांव है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो आप यहाँ अवश्य आइए और आजकल भी आ सकते हैं। आने वाले समय में नवंबर दिसंबर में यहाँ स्नोफॉल भी होता है। दोस्तों ये रहा पांडुकेश्वर मार्केट। आप आइए दोस्तों यहाँ पर और यहाँ का आनंद लीजिए। धन्यवाद। जय बद्री विशाल। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।